2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। 6344 पदों पर आयोजित हुई पशु परिचर भर्ती में ऐसा विवाद हुआ था कि इस विवाद को न सिर्फ पूरे राजस्थान पूरे देश में देखा गया था। 1 से 3 दिसंबर तक 6 पारियों में आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के चलते बड़ी संख्या में युवाओं के साथ धोखा हुआ। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में युवा सड़कों पर उतरे और आंदोलन भी करे, लेकिन उनके आंदोलन का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। यह मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस भर्ती को हरी झंडी दिखा दी। 6344 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती की अगर बात की जाए तो लगभग 17,63,000 युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था और अब यह भर्ती परीक्षा अपनी नियुक्ति के अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चलते जिन अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ, वो युवा अब प्रदेश सरकार से एक मांग उठा रहे हैं और वो मांग है नई पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति निकालने की। युवाओं का यह कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के चलते बड़ी संख्या में युवाओं के साथ धोखा हुआ है। कई अभ्यर्थियों के तो लगभग 25 नंबर तक काट लिए गए, जिसके चलते वे नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए। तो वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ा दिए गए, जिससे बाहर होते हुए भी नॉर्मलाइजेशन के चलते बढ़े हुए नंबरों के चलते वे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो गए। अब नॉर्मलाइजेशन का ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन के चलते कई भर्ती परीक्षाओं में कई बड़े सवाल खड़े किए, लेकिन हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को हरी झंडी दिखा दी। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज और उनके सचिव ने भी ये माना कि नॉर्मलाइजेशन के चलते युवाओं के साथ धोखा हुआ है और इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी जो भर्तियां हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में बदलाव कर दिया गया है और ये जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा से ही लागू कर दिया गया है। तो वहीं पटवारी भर्ती परीक्षा हो या आने वाले समय में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो, इसमें भी ये फॉर्मूला लागू किया जाएगा। लेकिन अब बात की जा रही है यहाँ पर पशु परिचर भर्ती की नई विज्ञप्ति जारी करने की। इस समय प्रदेश के वो युवा बेरोजगार जो पशु परिचर भर्ती 2023 में नॉर्मलाइजेशन के चलते खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वो अब नई पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग उठा रहे हैं। आपको बता दें कि 6344 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती के बावजूद भी लगभग 2197 पद, जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है, जो जानकारी हमें हासिल हुई है, उसके अनुसार 2197 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं और इन पदों पर भर्ती निकालने की युवा मांग कर रहे हैं। इन युवाओं का यह कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के चलते उनको इस भर्ती परीक्षा से बाहर होना पड़ा, लेकिन अब एज फैक्टर भी उनके सामने समस्या बनता जा रहा है। यदि सरकार की ओर से पशु परिचर भर्ती में ज्यादा समय लिया जाता है तो वह कहीं ना कहीं ओवर एज हो जाएंगे और आने वाले समय में वह जब नई पशु परिचर भर्ती निकाली जाएगी उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ऐसे में अब इन अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द नई पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर दी। हालांकि जब पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का विवाद खड़ा हुआ था, उस समय सरकार ने भी गहन मंथन किया था। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के चलते जो विवाद खड़ा हुआ था, कर्मचारी चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन हुआ था, धरने दिए गए थे, हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था। उसके बाद भजनलाल सरकार भी युवाओं के हितों के लिए थोड़ी गंभीर नजर आ रही। तो वहीं अब यह सूचना मिल रही है कि नई पशु परिचर भर्ती को लेकर भी जल्द ही सरकार की ओर से मंथन शुरू किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले सरकार इंतजार कर रही है कि 2023 की जो भर्ती है पहले उसको पूरा कर लिया जाए। पहले उस भर्ती में जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह पूरी कर ली जाए, जो भी अन्य फॉर्मेलिटीज हैं वह पूरी होने के बाद ही सरकार नई पशु परिचर भर्ती पर काम करना शुरू करेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2026 में सरकार की ओर से नई पशु परिचर भर्ती का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि ये कितने पदों पर होगी, ये तो पूरा जो तैयार किया जाएगा खाका, उसके आधार पर ही निकाला जाएगा। लेकिन अभी भी पशु परिचर भर्ती के लगभग 2197 पद खाली पड़े हैं, जिस पर नई पशु परिचर भर्ती निकालने की मांग तेज की जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि नॉर्मलाइजेशन के चलते विवादों में रही पशु परिचर भर्ती के वो पीड़ित अभ्यर्थी जो नई भर्ती की मांग उठा रहे हैं, उनको सरकार नई भर्ती की सौगात कब देती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।